वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर 2 जो कि है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में जो है जो राइटर है वो बताते हैं कि एक बार उनके जो दादाजी रहते हैं वो एक बंदर को खरीद कर लाते हैं। उसके बाद वो जो बंदर है वो कौन कौन सी हरकतें करता है, उसके साथ क्या क्या होते हैं, उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे जो राइटर के दादाजी रहते हैं वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए दे करके खरीद कर लाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो टोंगा ड्राइवर रहता है वो उस छोटे से लाल बंदर को एक फीडिंग ट्राफ मतलब कि एक नाद, जिसे सिंपली कहूँ तो एक कंटेनर बनाया था जिसमें जो एनिमल्स हो गए उनको खाना दिया था, उसके पास बांध के रख देता था। और उस जगह पर जो है जो बंदर था वो बहुत ही अजीब लगता था। तो जो ग्रैंडफादर थे वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है उसको खरीद करके अपने प्राइवेट जू में जो है ऐड कर लेंगे। हमें यहाँ पर टोटो के बारे में बताया गया है कि टोटो बहुत ही सुंदर बंदर था जिसकी चमकती हुई आंखों में एक शरारत सी भरी हुई थी। उसके जो दांत थे वो मोतियों की तरह वाइट थे। और जब भी ये हंसता था तो वहाँ पर आसपास में जो भी इंडियन लेडीज होती थी वो डर सी जाती थी। अब यहाँ पे बताया गया कि इसके जो फिंगर्स थे वो मानो धूप में रख के सुखाए गए, मीन्स बहुत ज़्यादा ड्राई थे लेकिन बहुत ही फुर्तीले थे। और यहाँ पे जो राइटर ग्रैंडफादर रहते हैं उनका यह मानना रहता है कि जो उसकी पूंछ रहती है वो उसके लुक को और भी अच्छा कर देती है। और इसके साथ साथ वो एक थर्ड हैंड की तरह काम करते हैं, जिससे कि वो जो है टहनियों पर कहीं पर भी जो है पूंछ के सहारे लटक सकता है। इवन अगर कहीं पर वो नहीं पहुंच रहा है तो पूंछ के सहारे जो है किसी चीज को अपनी तरफ खींच कर ला भी सकता है। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनके जो दादाजी हैं उन्होंने टोटो को तो खरीद लिया था, लेकिन जो उनकी दादी थी वो हमेशा हंगामा खड़ी कर देती थी जब भी दादाजी कोई नए पशु पक्षी को घर में लेकर आते थे। इसलिए यहाँ पर जो राइटर रहते हैं और जो उनके दादाजी रहते हैं वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि टोटो को छुपा कर रखने के लिए एक सीक्रेट प्लेस में। और इसलिए जो है राइटर के बेडरूम में दीवार की तरफ एक जगह रहता है, वहां पर टोटो को जो है ये लोग बांध देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद ये लोग वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि दीवार पर लगे हुए जो भी ऑर्नामेंटल पेपर्स मीन्स सजावटी कागज थे उसको टोटो ने पूरा फाड़ दिया था। जिस खूटे में उसको बांध कर रखा गया था मीन्स बैग में, ठीक है, उसको उसने पूरा उखाड़ दिया था। और जो राइटर जिनको आप नरेटर भी कह सकते हो उनकी स्कूल ब्लेजर को टोटो जो है पूरा फाड़ दिया रहता है। इसी पर जो राइटर के ग्रैंडफादर रहते हैं वो एकदम प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि देखो जो टोटो है ये कितना चालाक है, ये तुम्हारे स्कूल ब्लेजर को जरूर फाड़ करके रस्सी बनाना चाहता होगा जिससे कि वो जो है खिड़की से बाहर जा सके, मतलब ऐसा वो कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जो है टोटो को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो सर्वेंट है उनके क्वार्टर में, जहाँ पर एक बड़े से केज में जो है टोटो को रखा जाता है। और वहीं पे जो ग्रैंडफादर थे उनके जो दूसरे पालतू जानवर थे उनको भी वहाँ पर रखा गया था। जैसे कि वहाँ पर जो है पेयर्स ऑफ रैबिट मीन्स कुछ जोड़े रखे हुए थे, स्क्विरल थे, पेट गोट और टोटरॉइस। और टोटो वहाँ पर जाने के बाद किसी भी जानवर को रात भर सोने नहीं देता है। और अगले दिन जो राइटर के दादाजी रहते हैं उनको देहरादून से सहारनपुर जाना रहता है अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए। इससे वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पर राइटर भी जाना चाहते थे लेकिन जो उनके दादाजी है वो कहते हैं कि अगली बार से जो है मैं तुमको भी ले चलूँगा। ठीक है, तो ये मान जाते हैं और रुक जाते हैं। अब यहाँ पर जो टोटो रहता है उसको एक बैग में जो है, ठीक है, उसको कैरी किया जाता है, उसमें रख दिया जाता है। बैग इतना मजबूत रहता है कि टोटो उसके अंदर रह करके बैग को जो है फाड़ना चाह रहा होता है उसे बाहर निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पाता है। इसके साथ जो है वो जैसे जैसे नहीं होता है ट्राई कर रहा होता है, तो बैग जैसे ही रखा रहता है फ्लोर पे तो वो जो एकदम मानो उसमें से कूदने का नहीं होता है, जंप करने लग जाता है। तो आसपास के लोग भी देखते हैं कि आखिर इसमें क्या रखा गया है कि जो इतना हलचल हो रहा है बैग में। ठीक है, तो इस तरीके से टोटो बहुत ज़्यादा कोशिश तो करता है बट वो बैग से बाहर नहीं आ पाता है। और टोटो सहारनपुर पहुंचने तक जो है बैग में ही रहता है। और जैसे ही राइटर के दादाजी जो है सहारनपुर पहुंचने के बाद बाहर जा ही रहे होते हैं तो जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं तो एक टिकट कलेक्टर दिखता है और उसी वक्त जो है जो टोटो रहता है वो अपने मुंह बाहर निकाल लेता है। अब टिकट कलेक्टर जैसे ही टोटो को देखते हैं तो टोटो जो है स्माइल करता हो उसको देख करके डर के पीछे हो जाता है। अब यहाँ पर वो आगे आकर बोलते हैं टिकट कलेक्टर कि देखिए आपके पास जो है एक डॉग है और इसके लिए जो है आपको 3 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो दादाजी रहते हैं वो जो टोटो है उसको बैग से बाहर निकाल कर दिखाते हैं, बोलते हैं कि देखिए ये डॉग नहीं है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर रहते हैं वो सुनते नहीं है कुछ भी और बोलते हैं कि नहीं आपको पे करना ही पड़ेगा। तो वो पे कर देते हैं। इसके बाद जो है अब दादाजी अपने जेब से एक टॉर्टोइस को निकाल कर बोलते हैं कि देखिए अब इसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो जो टिकट कलेक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि ये डॉग नहीं है इसलिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो राइटर की ग्रैंड मदर रहती हैं वो टोटो को जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं घर में। तो यहाँ पर टोटो जो रहता है उसको रख दिया जाता है एक स्टेबल में, ठीक है, मीन्स वहाँ पर रहने के लिए ताकि वो एकदम आराम से रह सके। उसी स्टेबल में जो फीमेल डोंकी जिसका नाम था नाना वो रहती थी। तो वहाँ पर जो है रख दिया गया टोटो को भी, लेकिन टोटो क्या करता कि उस डोंकी को परेशान करना शुरू कर दिया। और फिर कुछ देर बाद जब राइटर के दादा और दादी जो है वापस आते हैं देखने के लिए कि टोटो वहाँ पर सही से है कि नहीं, तो वो देखते हैं नाना को जो कि अपने गर्दन को जो है बहुत दूर खींचना चाह रही थी, मतलब कि अपने सिर को जो है एक
घास के ढेर से जो है दूर रखना चाह रही थी। तभी जो दादाजी रहते हैं वो नाना को जो है मारते हैं उसके बैक साइड पे। तभी एकदम से पीछे आती है और उसके साथ जो है टोटो भी आ जाता है, जो कि उसके कान को जो है काट के रखा रहता है, मीन्स अपने दांतों से काटे रखता है। और इस तरीके से जो है टोटो और जो नाना है वो कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए। ठीक है, मतलब देख सकते हो टोटो ने कितना ज़्यादा जो है उसे भी परेशान किया। अब यहाँ पे राइटर बताते हैं कि ठंडी के मौसम में जो राइटर के दादाजी हैं वो टोटो के लिए गर्म पानी करवाते थे। टोटो जो है उसमें जाता, अपने हाथों से टेम्परेचर देखता कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, फिर अंदर जा करके नहाता था। इवन जो सोप हो गया वो भी जो अपने पूरे बॉडी पर रब करता था। और वह ऐसा करता क्योंकि उसने जो है राइटर को भी ऐसा करते हुए देखा था। ठीक है, फिर जैसे ही पानी ठंडा हो जाता तो वो जो है पानी से निकल करके भाग जाता किचन के पास, जहाँ पर जो है कुछ खाना बन रहा होता था, जिससे कि वो जो है वहाँ से थोड़ा गर्मी ले सके। और ऐसा करते हुए कोई टोटो को देख करके हंस देता तो अगली बार से जो है टोटो मना करने लग जाता नहाने से। तो वही यहाँ पर अब बताया गया है कि एक बार जो है ठंडी के मौसम में ही जो एक बड़े से जो है केतली में पानी गर्म किया जा रहा था चाय के लिए। तो टोटो जो है लगभग अपने आप को बॉयल करने ही वाला था, मतलब कि उसने क्या किया कि जो केतली था उसके ऊपर का ढक्कन को हटाया और उसने देखा कि पानी हल्का गर्म है, मीन्स ज़्यादा गर्म नहीं था, तो उसने उसमें नहाने का सोचा। वो उसके अंदर बैठ गया, पानी गर्म होना शुरू हो गया। जैसे जैसे गर्म होता तो वो थोड़ा सा नहीं होता है कि उठता, सोचता है कि गर्म क्यों हो रहा है, फिर बैठ जाता। तो वो जो है जंप लाइक कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब दादी आती हैं, ठीक है, और वो देखती है कि टोटो उसमें बैठ गया और नीचे से पानी गर्म होते रह रहा है, तो वो उसको बाहर निकाल देती है। इसी के साथ यहाँ बताया जा रहा है कि जो टोटो था वो बहुत ही शैतानियाँ करता था। जैसे कि जो राइटर या नरेटर आप कह सकते हो, उनकी जो आंट थी उनके ड्रेसेस को जो है पूरा फाड़ दिया करता था। और इसी तरह एक बार क्या था ना कि वो डाइनिंग टेबल पे जो चावल रखा हुआ था ना उसको वो खा रहा था। और इसको जो है जैसे देखती हैं राइटर की ग्रैंड मदर तो वो चिल्लाती हैं, तो वो टोटो क्या करता है कि उनकी तरफ एक प्लेट ही फेंक देता है। और इसी तरह जब राइटर की जो एक आंट रहती है वो दौड़ करके आती हैं, ठीक है ना, देखती हैं इसको, तो वो टोटो क्या करता है कि उनके ऊपर जो पानी का ग्लास होता है उसको उनके मुंह पर फेंक देता है। और जैसे ही राइटर के ग्रैंडफादर वहाँ पर पहुँचते हैं तो टोटो एक प्लेट में पुलाव रखा रहता है उसको ले करके खिड़की से भागता है और एक जैकफ्रूट ट्री पर बैठ जाता है। देखिए जैकफ्रूट ट्री का पीछे मैंने फोटो दिया हुआ है। वहाँ पर वो लगभग दोपहर तक रहता है और पूरा जितना भी पुलाव रहता है उसको पूरा खा रहा होता है, लगता है कि पूरा एक एक दाना खा जाएगा। और टोटो जो है ग्रैंड मदर का अपमान करते हुए जो है उनके ऊपर थाली जो रहता है उसको फेंक देता है। और वैसा इसलिए करता है क्योंकि इससे पहले जो है जो ग्रैंड मदर रहती हैं वो उसको देख करके जो है चिल्लाई रहती हैं। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफ़ादर रहते हैं इसको देख कर के वो भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो टोटो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही पहले ही घर में नुकसान कर दिया रहता है, जैसे कि डिशेज़ को तोड़ देना, फिर कर्टेन्स हो गए और क्लॉथेस हो गए, इन सबको फाड़ देना। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो ग्रैंडफ़ादर रहते हैं वो वापस ले जाते हैं उस टोंगा ड्राइवर के पास और उसको जो है मीन्स जो टोटो रहता है उसको वापस से ₹3 में जो है बेच देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर थे उन्होंने लगभग ₹5 में उसको खरीदा था और ₹3 में बेच दिया। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हमें टोटो के बारे में बताया गया था, वो कैसे शरारत करता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अगर वीडियो